पिछला टॉपिक में रैप्चर के लिए कैसा तैयारी करना है मैंने पूरा बता दिया था और आज मैं बताऊंगा फेमस 7000 इयर्स गॉड्स प्लान। ये जो 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को फेमस 7000 इयर्स गॉड्स प्लान क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये शिक्षा को जीसस क्राइस्ट इस संसार में आने से पहले ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को इस्तेमाल करके यहूदी लोगों का अंदर में भी पूरा प्रचार किया गया था। जब संसार में चर्च एज शुरू हो गया था, ये जो यहूदी का शिक्षा को क्रिश्चियन लोग भी लगातार अपना चर्च में सिखाना शुरू किया था। इसलिए अर्ली चर्च फादर लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेंचुरी तक पूरा ये 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को अपना अपना चर्च में सिखाया गया था। जैसे कि यहाँ पे सेंट बरनाबास जो अपोस्टल पॉल का जिगरी दोस्त है, सेंट बार्थोलोम्यू, सेंट आरेनियस, जस्टिन मार्टायर, सेंट लक्तानियस, सेंट मेथोडियस, सेंट विक्टोरिनियस, हिप्पोलिटस, वो लोग पूरा लिख के गया है। बाइबल टीचर्स जैसे कि डॉक्टर केन जॉनसन, पेरी स्टोन, चुक मिसलर, ग्रैंड जेफरी, मैं आज तक 100 ऊपर बाइबल स्कॉलर्स का पीछे पड़ा ये चीज को जानने के लिए। उसे ये पूरा पता चला कि अर्ली चर्च फादर्स लोग भी 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को पूरा अपना चर्च में सिखाया गया था। इस फेमस 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को समझने के लिए नंबर 6 और नंबर 7 को बाइबल में कैसे इस्तेमाल किया गया है उसका विषय में सबसे पहले सीखेंगे। नंबर 7 जो है वो गॉड का नंबर है और इसको नंबर ऑफ कॉम्प्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब जब गॉड काम करता है तो वो हमेशा नंबर 7 को इस्तेमाल करके किया गया है। जैसे कि अभी जो हम लोग प्रेजेंट दुनिया जी रहा है उसको पूरा टिक टाक करने के लिए 6 दिन उसने काम किया और 7वां दिन विश्राम हो गया, वहां लिखता है। उसका बाद परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहा कि आप लोग 6 साल लगातार खेती बाड़ी करना, लेकिन 7वां साल में बिल्कुल साल भर काम मत करना, विश्राम करना, वहां लिखा है। उसका बाद जेरिको वाल को जो तोड़ा था उसमें भी नंबर 7 को इस्तेमाल किया गया है। यहूदी लोगों को 7 बार जेरिको शहर को चक्कर लगाने के लिए कहा गया था और वो जो 7वां चक्कर में थोड़ी फूको बोल दिया और थोड़ी फूकते ही वाल तबाह हो गया था। ऐसा करके बुक ऑफ रेवलेशन में दुनिया भर का नंबर 7 को गॉड इस्तेमाल करके किया गया है। जैसे कि 7 कैंडल स्टिक, 7 बॉल जजमेंट, 7 ट्रम्पेट जजमेंट, 7 सील जजमेंट, 7 चर्च, 7 एंजल, और ये सब मैथ्यू चैप्टर 1 में भी, लूक चैप्टर 3, जीसस क्राइस्ट का जो जेनियोलॉजी है उसमें भी हर जगह नंबर 7 को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने अपना काम को पूरा किया है। उसका बाद नंबर 6 जो है वो इंसान का नंबर है और इसका शुरुआत जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 24 से लेकर 31 तक पाया जाता है। वहाँ ये लिखा है कि इंसान को 6वां दिन में बनाया गया है। तो उसी का हिसाब से लिविटिकस चैप्टर 23 वर्स 3 में भी 6 नंबर का हिसाब से आप लोग 6 दिन लगातार काम करना, लेकिन 7वां दिन मेरा नंबर है, उसमें काम मत करना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, गॉड को ऑनर करना, वहाँ लिखता है। और रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 को आप देखिए, एंटी क्राइस्ट का नंबर को 666 लिखते हुए क्या कहा? इट इज द नंबर ऑफ मैन, वो इंसान का नंबर है, वहाँ लिखा गया है। तो इसलिए जितना भी 6 नंबर जो है बाइबल में देखने से और गॉड का तरफ से इंसान के लिए टाइम दिया गया है, वो आप लोग याद रखिए। जेनेसिस चैप्टर 1 और जेनेसिस चैप्टर 2 में आप देखिए, अभी जो संसार हम लोग रह रहा है इसको टिक टाक करने में परमेश्वर को 6 दिन लगाए बोला है। परमेश्वर संसार को बनाने के लिए 6 दिन का समय क्यों लिया? वो तो एक दिन में भी बना सकता है। एक दिन तो क्या, 1 सेकेंड में भी बन जाओ बोलने से सब कुछ टिक टाक हो सकता है। लेकिन परमेश्वर संसार को बनाने के लिए 6 दिन इसलिए समय लिया ताकि आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग तक कितना साल लगेगा उसको दर्शाने के लिए 6 दिन का वक्त दुनिया को बनाने के लिए लिया गया था। तो उसका बाद फिर कहता है कि 7वां दिन में गॉड विश्राम किया है बोला है, रेस्ट किया है बोला है। तो क्या परमेश्वर को 6 दिन सारा चीज को बनाते बनाते खून पसीना हो गया और शरीर इतना तक गया कि उसको 7वां दिन में विश्राम करना पड़ा? ऐसा है? वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
परमेश्वर सातवां दिन में विश्राम किया, वो इसलिए विश्राम किया ताकि यीशु मसीह सेकंड कमिंग का बाद इस संसार को गोल्डन एज में ले जाएगा, आराम में ले जाएगा, जहाँ दुख तकलीफ नहीं होगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ बीमारी नहीं होगा। वो आराम का दुनिया को दर्शाने के लिए सातवां दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया, वहाँ लिखा है। गॉड का एक प्रिंसिपल है साल और दिन को हिसाब करने का। परमेश्वर का नजर में एक दिन का बराबर 1000 वर्ष होता है, या 1000 वर्ष का बराबर एक दिन होता है। और इसको साम चैप्टर 90 वर्स 4 में भी लिखा गया है, और इसको सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में भी लिखा गया है। तो परमेश्वर इसी नंबर पर क्यों काम कर रहा है? एक दिन का बराबर 100 इयर्स क्यों नहीं बोला? एक दिन का बराबर 500 इयर्स क्यों नहीं बोला? एक दिन का बराबर 2000 वर्ष क्यों नहीं बोला? बल्कि एक दिन का बराबर 1000 वर्ष इसलिए बोला गया है कि क्रिएशन से लेकर अंत समय तक कितना टाइम जाएगा, वो सब को हिसाब किताब में लाने के लिए एक दिन का बराबर 1000 वर्ष कहा गया है, और 1000 वर्ष का बराबर एक दिन कहा गया है। वो आप लोग याद रखिए। तो अगर परमेश्वर का हिसाब किताब से एक दिन का बराबर 1000 वर्ष है, तो 7 दिन का बराबर कितना साल हुआ? 7000 साल हुआ। तो यहाँ से 7000 इयर्स गॉड्स प्लान का शिक्षा निकल के आता है। तो इस 7000 वर्ष गॉड का योजना में से आखिरी जो 1000 वर्ष को रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 से लेकर 6 तक 6 बार लिखा गया है, 1000 वर्ष 1000 वर्ष 1000 वर्ष कहते हुए। और ये 1000 वर्ष जो है, प्रभु यीशु इस संसार में सेकंड कमिंग होने का बाद 1000 वर्ष के लिए राज किया जाएगा। वो 1000 वर्ष यीशु का राज्य को कहता है मिलेनियल किंगडम। तो इस मिलेनियल किंगडम का शिक्षा से प्रभु यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा, क्लियरली वहाँ दिखाई देता है कि 6000 वर्ष समाप्त होते ही सेकंड कमिंग होता है। मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका था कि नंबर 6 जो है इंसान के लिए दिया गया है, तो इसलिए 6 into 1000 ईयर्स बराबर जो 6000 ईयर्स होता है। तो ये 6000 ईयर्स जो है, ये इंसान को आदम से लेकर सेकंड कमिंग तक अपना हिसाब से संसार में कैसे जीना है जीने दिया जाएगा। लेकिन 6000 ईयर्स समाप्त होते ही सेकंड कमिंग होता है, और उसी का साथ मिलेनियल किंगडम शुरू हो जाता है। और मिलेनियल किंगडम में यीशु का इच्छा से सिर्फ इस पृथ्वी पर चलेगा, इंसान का इच्छा से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 7000 इयर्स गॉड्स प्लान को दर्शाने के लिए बाइबल में कई जगह लिखा गया है। जैसे कि लेविटिकस चैप्टर 25 वर्स 3 में भी देखिए, परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहा कि 6 साल लगातार खेती बाड़ी करना, लेकिन कुछ भी 7वां साल में काम मत करना कहा। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 से लेकर 3 तक देखिए, तो उसमें क्या कहा है? आफ्टर 6 days जीसस टुक पीटर जेम्स एंड जॉन और ले करके पहाड़ पर चला गया, और पहाड़ में जाने का बाद वहाँ जीसस का बॉडी पूरा सुपर नेचुरल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो ये 6 days जो है वो 6000 ईयर्स को दर्शाने के लिए। और वहाँ जीसस क्राइस्ट 6 दिन का बाद उसका शरीर सुपर नेचुरल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो रेप्चर को दर्शाने के लिए। 6000 ईयर्स समाप्त होते ही रेप्चर और सेकंड कमिंग होता है। और रेप्चर किया वाला लोग 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 और 52 में लिखा गया है कि उन लोगों का शरीर को रेप्चर का दिन में सुपर नेचुरल बॉडी में बदल दिया जाएगा, हमेशा जीसस क्राइस्ट का साथ रहने के लिए। उसका बाद जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 3 को भी देखिए, वहाँ जेरिको दीवार को लेकर परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहा कि 6 दिन लगातार आप लोग चक्कर लगाना। ये 6 दिन वो 6000 ईयर्स को दर्शाने के लिए, और कहा कि वो 7वां दिन का चक्कर में आप लोग थोड़ी फूकना और वाल गिर जाएगा बोला है। तो 7वां दिन में क्या होता है? थोड़ी फूका और वाल गिर गया, दुश्मन का ऊपर यहूदी लोग हावी हो गया और पूरा खराब लोगों को खत्म कर दिया गया था। तो इसलिए ये 7 डे जो है मिलेनियल किंगडम को दर्शाने के लिए, जहाँ जितना भी संसार में खराबी है सब शैतान का राज खत्म हो जाएगा और यीशु इस संसार को चलाएगा। इसका बाद एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 16 को भी देखिए, परमेश्वर माउंट सिनाई का पहाड़ में आ गया था बोला है, और पूरा उसको बादल से 6 दिन तक लगातार कवर किया।
तो ये 6 दिन फिर वही 6000 ईयर्स को दर्शाने के लिए। और फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मोजेज को 7वां दिन में बादल से पुकारा बोला है। जैसे 6 दिन समाप्त होता है, 7वां दिन शुरू होगा ना, तो 7वां दिन में परमेश्वर ने मोजेज को बुला लिया है। उसका मतलब 6000 ईयर्स खत्म होते ही जैसे 7000th ईयर शुरू होता है, जीसस क्राइस्ट उसको जो लोग विश्वास करता है उन लोगों को रैप्चर में बुलाया जाएगा। उसका बाद एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 2 को भी देखिए। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि यहूदी का जो स्लेव होता है, नौकर होता है, उसको उसका मास्टर का साथ 6 साल हर हाल में काम करना होगा। लेकिन 7वां साल में अगर वो नौकर अपना मालिक को चोर करके अपना हिसाब से जीना चाहता है तो उसको जाने दिया जाए, आजादी कर दिया जाए। तो ये भी वो 7000 ईयर्स गॉड्स प्लान को दर्शाने के लिए कि 6000 ईयर्स तक इंसान को इस पृथ्वी पर दुख तकलीफ से जीना होगा। और जैसे ही 6000 ईयर्स समाप्त होता है, सेकेंड कमिंग हो करके उसका मिलेनियल किंगडम को संसार में लागू करता है, जहाँ दुख तकलीफ, रोना धोना, चीख चिल्लाना कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आजादी ही आजादी, जीवन खुशहाली जीने दिया जाएगा। तो इसलिए इतिहास में परमेश्वर ने बहुत सा काम इंसान का साथ किया गया है। नंबर 6 और नंबर 7 को लेकर आदम से लेकर अंत समय तक इंसान का सिविलाइजेशन को कितना साल तक रहने दिया जाएगा। तो ये 7000 ईयर्स गॉड्स प्लान को बाइबल का अंदर में सिर्फ नहीं पाया जाता, बल्कि बाइबल का बाहर भी पाया जाता है। इसको बुक ऑफ इनोक में परमेश्वर ने इनोक को क्लियरली बताया गया था कि जैसा संसार को 6 दिन बनाया, उसी प्रकार संसार को 6000 साल चलने दिया जाएगा। और जैसे 6000 वर्ष समाप्त होता है, यीशु आ जाएंगे और आ करके वो जो 7000 वर्ष होने के लिए 1000 वर्ष बच गया था, उसको यीशु राज करेंगे और संसार पूरा आराम में चला जाएगा, लिखा गया है। और उसका टेक्स्ट को मैं यहाँ आप लोग को दिखा दिया, आप लोग देख लेना। उसका बाद 1st सेंचुरी में लिखा वाला किताब लोग को आज बाइबल टीचर लोग पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। उसमें से एक पाया गया है गॉस्पेल ऑफ बार्थोलोम्यू, जो कि यीशु मसीह का चेला में से एक था। इस किताब में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जैसे ही तीसरा दिन जी उठा, उसका चेला बार्थोलोम्यू यीशु से पूछता है, यीशु आप कलवरी क्रॉस पर मरने का साथ साथ आप किधर चला गया था, पूछा है। यीशु ने उसको बताया, मैं वहाँ सियोल हेदिज दुनिया में चला गया था, जहाँ आदम, अब्राहम, आइसक, याकूब रह रहा था। और वहाँ जीसस बार्थोलोम्यू को बताता है कि सियोल हेदिज दुनिया में जो शैतान राजा रहता है, वो शैतान राजा ये कह रहा था कि यीशु मसीह को इस संसार में 6000 वर्ष समाप्त होते ही आना चाहिए था। 6000 पहुंचने से पहले कैसे आ गया? क्योंकि 6000 वर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका हिसाब किताब मेरा हाथ में लिखा हुआ है, कहा। तो यहाँ भी पाया जाता है कि आदम से लेकर जब 6000 ईयर्स पहुंच जाएगा तभी यीशु को आना है, और उसको शैतान को भी पता है। उसका बाद इपिस्टल ऑफ बरनबास का किताब को देखिए, उसमें से ये वर्सेस निकाल के आया कि जैसे संसार को 6 दिन बनाया, वैसे ही संसार 6000 ईयर्स आदम से लेकर गुजरेंगे और 6000 ईयर्स समाप्त होते ही यीशु आ जाएंगे। और यीशु आते ही वो जो 7वां दिन जो परमेश्वर विश्राम किया गया था, वो 1000 वर्ष यीशु का जो मिलेनियल किंगडम राज्य है, वो इसको यीशु स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर सेंट बरनबास ने भी पूरा अपना लिखित में छोड़ के रखा हुआ है, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आयरेनियस 150 एडी में उसने भी ये लिख करके रखा हुआ है कि जैसा संसार को परमेश्वर ने 6 दिन बनाया, वैसा ही इतिहास आदम से लेकर सेकंड कमिंग तक 6000 वर्ष जाएंगे। तो इसलिए आज का कंक्लूजन क्या है? मैं मिलेनियल किंगडम का ऊपर 10 से लेकर 15 तक मैं एपिसोड बनाऊंगा। उसका पहला शिक्षा जो है वो 1000 ईयर्स यीशु राज करेंगे बोला वाला, ये 7000 ईयर्स टाइम लाइन में कहाँ फिटिंग होता है, वो इस शिक्षा में मैं आप सबको बताया। नेक्स्ट में मैं आप सबको बताऊंगा 6000 ईयर्स पहुंचते ही सेकेंड कमिंग होगा आदम से लेकर वो बोला वाला सेकेंड कमिंग का साइन का हिसाब से वो 6000 ईयर्स हमारा समय में पहुंच चुका है ना, और भी बाकी है क्या, उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।